हेलो गाइस, मैं प्रदीप कुमार जौनवाल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंटों के बारे में बताऊंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट जो भी होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं और कैसे इनको बनाने पड़ते हैं। ठीक है। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या लाइब्रेरी वाला कोई कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, तो कोटा यूनिवर्सिटी आपको असाइनमेंट बनाने के लिए बोलती है। ठीक है। और कोटा यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देती है। ठीक है। आंसर आपको खुद को ढूंढ के और उनके असाइनमेंट बना के फिर आपको रीजनल सेंटर पे जमा करवाने पड़ते हैं। उनके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। नंबर किस प्रकार से मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप बीए कर रहे हो तो 30 नंबर का असाइनमेंट होते हैं। ठीक है। और यदि आप एमए और एमएससी कर रहे हो तो आपको 20 नंबर मिलते हैं असाइनमेंट जमा करवाने के। और बाकी के जो भी नंबर होते हैं उनके आपका पेपर होता है। जैसे कि 100 नंबर का पूरा पेपर होता है एमए के अंदर, तो 20 नंबर के आपको असाइनमेंट के मिल जाते हैं। और 80 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका थ्योरी का पेपर होता है। ठीक है। तो आपको किस प्रकार से आपको असाइनमेंट बनाने वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहली बात तो यदि आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। इन नंबरों पे आप जैसे ही कॉन्टैक्ट करोगे, जब व्हाट्सअप करना, कॉल करना, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि हम ये पीडीएफ बनाते हैं। ठीक है। पेड है, बट आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इनको असाइनमेंट के जैसे कि A4 साइज़ के पेपर लिया ना, असाइनमेंट फाइल लिया ना, और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन और आंसर कॉपी करके और असाइनमेंट जमा करवाने हैं। ठीक है। मेरे पास हर सेशन के असाइनमेंट अवेलेबल है और हर कोर्स के अवेलेबल है। ठीक है। जुलाई वाले सेशन के, जनवरी वाले सेशन के, जून वाले सेशन के, हर सेशन के मेरे पास क्वेश्चन और आंसर अवेलेबल है। हर सेशन के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं अलग अलग ही पीडीएफ बनाता हूँ। ठीक है। तो चाहे एमए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, एमएससी भी जैसे बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, मैथ हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, तो सारे के सारे असाइनमेंट मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। यदि आपको कांटेक्ट करना है तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में मेरे व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया हुआ होगा, तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ पे आप मेरे को हाई का मैसेज करोगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। बट इनका कुछ पेड चार्ज है, वो मैं आपसे लूँगा। ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएंगे। कोटा यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। यदि आपको टाइम नहीं है, ठीक है, बनाने का टाइम नहीं है, तो हम बने बनाए भी हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे पास हर सेशन के असाइनमेंट अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पर बनाई हुई है और दूसरे फोल्डर में भी है। तो आपको जो भी इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में, आपको हर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फाइल किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। A4 साइज़ की तो आपको फाइल लेके आनी है। ठीक है। A4 साइज़ की आपको पन्ने लेके आने हैं। ठीक है। उन पन्नों के अंदर थोड़े मोटे होने चाहिए, एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना है। ठीक है। ज़्यादा पन्ने भरेंगे तो आपका असाइनमेंट थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है। ऊपर एक फ्रंट पेज भी होता है, उसके अंदर आपको डिटेल भरनी पड़ती है कि आपका नाम क्या है, आपके स्कॉलर नंबर क्या है, आपका पापा का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, और आप किस तारीख को आप असाइनमेंट जमा करवा रहे हो। तो ये पूरी की पूरी डिटेल फर्स्ट पेज के अंदर भरी जाती है। तो फर्स्ट पेज भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप असाइनमेंट लेते हो तो। और मेरा कोटा यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, उसके अंदर मैं रेगुलर सूचनाएं देता रहता हूँ, नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ कि कब कोटा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, कब डिफ़ॉल्ट फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। डिफ़ॉल्ट फॉर्म का मतलब होता है यदि आपका कोई सा भी पेपर बैक रह गया हो, ठीक है, यदि आप फेल हो गए हो किसी पेपर के अंदर, तो उसका यदि आप दोबारा फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसे डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरते हैं। ठीक है। तो उसे आप डिफ़ॉल्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वो कब अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्रमोटिंग का फॉर्म कब अप्लाई हो रहे हैं, प्रैक्टिकल के फॉर्म कब अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो सारी की सारी नोटिफिकेशन जितनी भी कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है वो मैं उस ग्रुप के अंदर डालता हूँ। यदि आपको उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रहा है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी की सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी कि कब आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, कब इनकी लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से
आपको स्टडी सेंटर पे जमा करवाने हैं या रीजनल सेंटर पे जमा करवाने हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप के अंदर बता दी जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये आपको नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और यदि आपको असाइनमेंट की PDF चाहिए तब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत से लोग तो पैसे भी लेते हैं आपको गाइड करने के, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी सूचना दूंगा कि कौन से पढ़ाई के लिए कौन सी आपको सीरीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है। और गेस्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट की PDF कहाँ से डाउनलोड होगी यदि आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है तो, ठीक है। और कितने आपको नंबर चाहिए, सारी की सारी गाइड आपको यदि चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप असाइनमेंट लोगे तो उनका पेड चार्ज है, ठीक है, क्योंकि हमको भी इनके अंदर मेहनत लगती है। देखो, हमने टाइप करवाए हैं, क्वेश्चन ढूंढे हैं, ढूंढने के बाद में ये PDF बनाई है, तो थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपके बुक के अंदर। और मैं आपको पढ़ाई के लिए कुछ गाइड से बुक बताऊंगा, तो वो आप परचेज कर सकते हो। उनके थ्रू आप अच्छे खासे एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद।